दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 43rd वीडियो 14-43। आज हम लोग सेकंड चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट श्लोक 2-1-1 देखेंगे। दोस्तों नचिकेता चुप है। यमराज ने द सेल्फ द एब्सोल्यूट दिखा दिया है। वो है अब नचिकेता को समझ में आ गया है। लेकिन यमराज ने क्या कहा है? द सटल सेल्फ नीड्स अ सटल शार्प एंड वन पॉइंटेड इंटेलेक्ट टू बिहोल्ड इट। ये बात तो ठीक है कि इफ दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, we should all begin working towards this attainment and reach the goal without any delay. हाँ, इस बात में तो कोई शक नहीं है। यही राइट अप्रोच है। फिर भी दोस्तों कुछ ही देर में आफ्टर लिटिल प्रैक्टिस we observe that it is easier said than done। जो हमारा सक्सेस रेट मिलता है ना हमारे इस एफर्ट पे, इससे हमको ये बहुत जल्दी ही समझ में आ जाता है। तो दोस्तों ये हमारा स्क्रिप्चर है। यमराज गुरु है तो वो भी ऐसे कहा रुकने वालों में से है। What is it that makes it difficult to acquire a sharp and subtle intellect? इसके बारे में फिर यमराज ने बताना शुरू किया। The fact that such an intellect is so hard to come indicates that there must be some serious obstacles to acquiring it। तो दोस्तों ऑब्स्टेकल्स तो दो हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। यमराज ने दोनों की ही बात की है। सो दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ नॉलेज फ्रेंड्स। एंड यमराज इज नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑब्स्टेकल्स टू नॉलेज। The first obstacle comes out to be the punished senses। ये afflicted हैं senses, a sort of cursed हैं friends। इसके बारे में यमराज बता रहे हैं 2-1-1। परांची खानी व्यतीर्णात् स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मना। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष दावृत् चक्षुर्मृत्वमिच्छन्। ये है दोस्तों आत्मदर्शन का विघ्न, ऑब्स्टेकल है ये सेल्फ को देख पाने में। इंद्रियों की बहिर्मुखता, संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा प्रकाशित नहीं होता। वह तो एकाग्र बुद्धि से ही देखा जाता है। ऐसा दोस्तों पहले भी बताया गया है। अब
यमराज जी कह रहे हैं, प्रश्न होता है कि एकाग्र बुद्धि का ऐसा कौन प्रतिबंध है जिससे कि उसका अभाव होने पर आत्मा दिखाई नहीं देता। इसलिए अब मैं तुझे आत्मदर्शन के प्रतिबंध का कारण दिखलाने वाली यह वल्ली शुरू करता हूं। भगवान कहते हैं, श्रेय के प्रतिबंध का कारण जान लेने पर ही उसकी निवृत्ति के यज्ञ का आरंभ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। If you know the cause, then only you can begin to look for the solution, otherwise not. कहते हैं, स्वयंभू गॉड हिमसेल्फ, परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। जिसने अमृतत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को देख पाता है। यह है दोस्तों इसका मीनिंग। परांची खानी व्यतिरत स्वयंभू outgoing be your senses. ऐसा thus did the great Lord curse or afflict them. दोस्तों, परांची का मतलब होता है पराग, मतलब बाहर की ओर अंचन करने वाली, जो बाहर की ओर गमन करती है। और दोस्तों, खानी शब्द अपनी सेंसेस के लिए कहा गया है। ख जो है छिद्र को कहते हैं, और उनसे उपलक्षित जो क्षोत्रादि इंद्रियां हैं वो खानी नाम से कही गई हैं। So these senses have been afflicted by the great Lord. ये बहिर्मुख होकर शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करती है। तस्मात् पराक पश्यति न अंतर आत्मन। Therefore, one sees the outer things and not the inner self. दोस्तों, यहाँ इनर सेल्फ के लिए आत्मन शब्द इस्तेमाल किया गया है। बहुत गहरा मतलब है इसका। और ये सेंसेस ऐसी हैं, क्योंकि ये ऐसी हैं इसलिए स्वभाव से ही उन्हें हिंसित कर दिया गया है, उनका हनन कर दिया गया है। यह करने वाला कौन है दोस्तों? स्वयंभू परमेश्वर, अर्थात जो स्वतः ही सर्वदा स्वतंत्र रहता है, परतंत्र नहीं रहता। इसलिए वह उपलब्धा सर्वदा पराक, मतलब बहि स्वरूप अनात्मभूत विषयों को ही देखता है, उपलब्ध करता है। नान्तरात्मन, अंतरात्मा को नहीं। फिर आगे क्या कहा है इसमें? कश्चित धीरः प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत।
A rare discriminating man arises who gazes inwards on the self. यद्यपि स्वभाव तो ऐसा ही है, तब भी कोई धीर पुरुष, बुद्धिमान, विवेकी ही नदी को उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में फेर देने के समान अपने प्रत्यगात्मा को देखता है, जो प्रत्यक संपूर्ण विषयों को जानने वाला हो और आत्मा भी हो, उसे प्रत्यगात्मा कहते हैं। आवृत चक्षुः अमृतत्वम् इच्छान। Turning the gaze of his eyes away from the sense objects and desiring immortality. एक ही पुरुष के लिए बाह्य विषयों की आलोचना में तत्पर रहना तथा प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करना, ये दोनों बातें संभव नहीं है। अच्छा, तो इस प्रकार महान परिश्रम से इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोककर धीर पुरुष प्रत्यगात्मा को क्यों देखता है, यह प्रश्न निकलता है। ऐसी शंका होने पर बताया गया, अमृत तत्व, अमरण धर्मत्व, यानी आत्मा की नित्य स्वभावता की इच्छा करता हुआ उसे देखता है। So friends, this extrovertedness of our senses is the first obstacle to knowledge, और इसको ही दोस्तों इग्नोरेंस भी कहा गया है। The overall cause of this is अविद्या। तो दोस्तों सिंपल है, द सेल्फ एग्जिस्टेंट ब्राह्मण क्रिएटेड द सेंसेस विद आउटगोइंग टेंडेंसीज। Therefore, man beholds the external universe and not the internal self, Atman. But some wise man, with eyes averted from sensual objects, desirous of immortality, sees the Atman within. तो दोस्तों इस ओपनिंग वर्स में सेकंड चैप्टर में ये जो धर्मराज है ना, he is not only giving explanation of the sorrows and limitations of the sansar, but also hinting on the path trodden by the wise in getting out of this world of tears. God, the Creator, has created the sense organs with a powerful tendency to go outward into the lusty fields of their own individual sense objects. All our sense organs ever keep on galloping outward towards their sense objects. Never can they be turned inward to listen, to see, to smell, taste or touch what is happening within the body. दोस्तों शब्द यूज किया है धर्मराज ने, व्यतृणत,
इसका मतलब है एफ्लिक्ट और कर्स। दोस्तों, हमने ओपन सीक्रेट में वो इंसिडेंट, वो कहानी डिस्कस की थी दोस्तों, जब मनुष्य बना दिया ब्रह्मा जी ने और जब माइंड दे दिया उसको 5 सेंसेस से चलने वाला, तब वो घबरा गए थे, डर गए थे, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर दोस्तों वो बताया गया था उसमें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई पूरे देवताओं के यहाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी ने आइडिया दिया कि आप जाकर के पर्वतों में, हिमालय में छुप जाओ। ब्रह्मा ने कहा नहीं, बहुत जल्दी ही ये मानव तो वहां पहुंच जाएगा। फिर किसी ने कहा आप आकाश में, तारामंडल में चले जाओ। तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि कुछ ही समय में ये मानव वहां भी पहुंच जाएगा। आइडिया वाज दैट द मैन विल चेज गॉड, गेट हिम एंड मेक हिम equivalent of his own self, which coincidentally man is nothing but a child of God, but this pervertedness of man will go on because of his mind. The friends, in that story we are knowing that Devtas, they had a session in which it was finalized that the senses should be made outgoing and Brahma may take a seat deep into his heart. In general, all men, each person will keep on going outwards, and the rarest of the rare, even when he goes inside, his words will not be followed by the people at large. That we are knowing, friends. तो उसके जस्ट बाद ही शायद ये उपनिषद लिख दिया गया होगा। उसके जस्ट बाद ही शायद ये नचिकेता की कहानी बैठ गई होगी। उसके जस्ट बाद ही नचिकेता जाके यमराज से मिला होगा और उसने पूछा होगा कि डज इट एग्जिस्ट, और फिर ये सारी बातें दोस्तों। तो बहुत खूबसूरत शब्द व्यतिणत यूज किया गया है दोस्तों। अब तो दोस्तों हम इस तरह के हो गए हैं दैट वी कैन हार्डली बी ब्लेम्ड फॉर नॉट सीइंग द सेल्फ। ऐसा तो भगवान ने ही बनाया है। गॉड हैज मेड अवर सेंसेस टर्न्ड आउटवर्ड्स। ये हमारी कोई गलती थोड़ी ही है। It is the nature of the senses to lead our mind outwards and engage it with the outer world. They are made like that to fulfill their purpose. We are made to enjoy sense pleasures. Why should we be asked to restrain our senses? The irony continues. Our leaning towards pleasure is incorrigible. दोस्तों, the rare quality of discrimination by which the temporary nature of the sense objects is understood is indeed a rare quality. In this, a U-turn is made to turn our attention inwards. This is the most critical step that begins the spiritual quest. One who has such subtle intellect is called Dhiraha. Dhir Purush. He is able to turn the senses inwards towards the Pratyak Atman, the indwelling self. फिर से
वही बात दोस्तों, द रेफरेंस टू टर्निंग द आइज अवे शुड बी टेकन टू मीन टर्निंग ऑल द सेंसेस अवे, नॉट जस्ट द आइज। यही है दोस्तों वैराग्य और डिस्पैशन। वैराग्य may be defined as the desire for the higher, which makes us willingly give up the lower. Senses तो हमेशा चाहते ही हैं, tickling, and the mind gets habituated to it. The mind is thus assisted by the senses to turn outwards, regardless of what the intellect tells it. But when vairagya dawns, the whole process is reversed. Why does the wise man practice vairagya, which is such an enormously difficult task? It is purely because of his desire to attain immortality. Immortality means putting an end to the cycle of births and deaths once and for all. Freedom from this endless cycle is what the seeker desires. And that is what makes him practice vairagya, to attain mastery over the senses and mind. ये आपने कुछ चाहा, फिर उसके लिए प्रयत्न किया, या आपको मिला या आपको नहीं मिला, नहीं मिला तो दुर्गति हो गई, मिल गया तो मोह हो गया और पाने की चाहत हो गई। और दोस्तों हर पल ये चाहतों का सफर, मानव हमेशा हारा ही है, हमेशा उससे कुछ छूटा ही है, हमेशा उसको कुछ दुख दे के ही गया है। कोई स्थिति, कोई समय ऐसा है नहीं जो बदलेगा नहीं, बदलता नहीं। हर पल एक स्थिति खत्म होती है, मरती है और नई जन्मती है। ऐसा है दोस्तों ये रोज रोज का जीना, रोज रोज का मरना। वैराग्य आने पर, इमॉर्टलिटी की चाहत आने पर धीरे धीरे आप इसके बाहर हो सकते हैं। यस, देयर आर अ रेयर फ्यू फ्रेंड्स, unless you have come to feel an irresistible urge to know the nature of the self and to experience as the self the fullness of life, you will not find yourself the required sense of introvertedness, nor the required amount of moral courage, intellectual conviction, mental heroism, psychological guts, and spiritual nerve to dam the outward flow of your indriyas and thus send the stream of attention in you back again to its very source, the Atman. Indeed, such a full-blown men are rare in any generations. तो ऐसे दोस्तों यमा ने बताया है नचिकेता को the causes for the disease of death and also prescribed the specific remedies for him. दोस्तों ये तो फिर वही वाली बात है कि ऐसे स्टैंजास, ऐसे वर्सेस बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में बाद में कॉपी किए गए। वही बात, सिंपल स्टोरी, सबसे पहले वाली स्टोरी, जब मनुष्य अभी
बना ही था सतयुग से पहले की स्टोरी दोस्तों. It is something like this. This is the explanation of the first verse of the second chapter. Thanks, friends. Thank you very much. I'm pretty sure you would have liked the contents of this video. Please give it a like. Please share it with your those contacts whom you find worthy of such explanations. Thank you very much, friends. I will end this video once again with my childhood village prayer. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks, friends.